वो दौर जब सच बोलना जुर्म बन चुका था और झूठ ताकत का हिस्सा बन गया था। इंसाफ जुल्म और ताकत की जमीन में दफन हो चुका था। कमजोर सूद के बोझ तले दबता जा रहा था। जब एक रसूल को अपनी ही कौम के दरमियान सताया जा रहा था। तुम्हारा अल्लाह दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक कौम जब वो अल्लाह का जिक्र करती तो मुसलमानों को कलमा पढ़ना बहुत कठिन हो गया था। और जब वो मुसलमान कलीमा पढ़ते, अल्लाह को याद करते, तब उन पर बहुत जुल्म होता था। तब उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे अपने दुश्मनों को धूल चटाई थी। तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में हर कोई जानता होगा, वो जानता ही है दोस्तों, जिन्होंने कैसे अपने दुश्मनों को धूल चटाई थी और वो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी। सो आइए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिए पहले आप। वो दौर जब सच बोलना जुर्म बन चुका था और झूठ ताकत का हिस्सा बन गया था। इंसाफ जुल्म और ताकत की जमीन में दफन हो चुका था। कमजोर सूद के बोझ तले दबता जा रहा था। 40 औकिया अभी भी रहते हैं, पर मैं तो पिछले 5 साल से रकम अदा कर रहा हूँ। मेरा कर्ज अभी भी बाकी कैसे हो सकता है? ये सूद है, जितना कम दोगे उतना बढ़ता जाएगा। ये तो जुल्म है। जब एक रसूल को अपनी ही कौम के दरमियान सताया जा रहा था, उन पर पत्थर फेंके जाते, क्या वजह थी? उनकी इबादत तक महफूज नहीं थी। लेकिन फिर तारीख के कुछ ऐसे लम्हे आने वाले थे जहां एक आदमी का गुस्सा और दूसरे का ईमान मक्का का पूरा नक्शा बदलने वाला था। कुरैश वो देखने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। दारुल अरकम, जहां मुसलमान छुपकर इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन मक्का में इस्लाम की बातें शुरू हो चुकी थी। हमने पहले कभी ऐसे अल्फाज नहीं सुने। इस वीडियो को मैं पॉज करके आपको थोड़ी सी इस वीडियो के बारे में जानकारी दे देता हूँ जो अभी उन्होंने बोला है। तो दोस्तों, जैसे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, तब उन्होंने अपने दुश्मनों पर कैसे खात्मा किया था और उनको कैसे धूल चटाई थी। और उन्होंने इस्लाम की खातिर कैसे लोगों की बुरी भली बात सुनी थी। तो दोस्तों, जैसा कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अली दामाद भी थे। हाँ दोस्तों, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हर कोई जानता है दोस्तों। उनको मौला अली के नाम से भी जानते हैं। जब उस कौम पर ज़्यादा जुल्म होने लगा और अल्लाह को भूल गए, तब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे अपने दुश्मनों को धूल चटाई थी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। ऐसा अगर वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे या स्किप करके चले जाते हैं तो आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दी। बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के लोग जमा हुए, तकरीबन 40 लोग। खाना पेश किया गया और सब लोग खाने में मसरूफ हो गए। सही फरमाया। जब सब ने खा लिया तो हैरत का मकाम यह था कि खाना अभी भी अपने बर्तन में वैसा ही बाकी था। ये अल्लाह की तरफ से बरकत थी। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने लगे, तभी अबू लहब यानी उनके चचा बोले, ये कैसा जादू है? तुमने हमें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था? तुम्हारी बातें हम कभी नहीं मान सकते। वो महफिल में खड़े हुए और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ। ए बनु हाशिम के लोगों, मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसकी तरफ बुलाऊं, और बेशक अल्लाह एक ही है और उसका कोई साथी नहीं। तुम में से कौन है जो इस काम में मेरी मदद करे ताकि वो मेरा भाई
और इस्लाम का खादिम बन सके। सब लोग खामोश रहे, एकदम सही बात है। सिर्फ एक जवान उठा, हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु। और यही वो हाथ था जो नबी पाक के साथ आखिरी दम तक रहा। हर मैदान में, हर मुश्किल हालात में वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ही थे जो सबसे आगे रहते। सही फरमाया। मक्का में अब इस्लाम का नाम लेना भी खतरा बन चुका था, और उन्हीं दुश्मनों में एक नाम ऐसा भी था जिसका जिक्र सुनते ही लोगों के चेहरे बदल जाते थे। उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, यानी लोगों को जमा करने की पुकार। और ये आवाज थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की, जो सफा पहाड़ की तरफ खड़े होकर सबको बुला रहे थे। हर कबीले के लोग वहां जमा होने लगे, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? एकदम सही लोगों बात ने है, कहा, बिल्कुल। हमने कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा, हम आप पर यकीन करेंगे। मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले डराने आया हूं। जान लो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये सुनकर अबू लहब का गुस्सा और बढ़ गया। तबाह हो, क्या तुमने हमें सिर्फ इसलिए जमा किया था? तब्बत यदा अबी लहबियुम वतब, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद भी हलाक हो गया। ना उसका माल उसके काम आया, ना जो उसने कमाया। वो जल्द ही भड़कती आग में डाला जाएगा, और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां उठाने वाली है, उसकी गर्दन में रस्सी होगी। तब ही कुरैश के लोगों ने मजाक उड़ाया और ऊंट की ओजड़ी लाकर आपकी पीठ पर रख दी। वो सजदे में ही रहे, यहाँ तक कि उनकी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद रोते हुए आईं। एक और दिन बिल्कुल। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने काबा में खड़े होकर दावत दी, तो लोग उन पर टूट पड़े, इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। एक और सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद काबा के पास खड़े होकर बुलंद आवाज में सूरह अर-रहमान की तिलावत शुरू कर दी। अर-रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। कुरैश ने सुना सही फरमाया। और उन पर हमला कर दिया। उन्हें मारा गया, लेकिन वो रुके नहीं। जाओ भतीजे, जो चाहो करो, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुरैश की हर चाल, हर साजिश नाकाम हो रही थी। फिर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की पेशकश करना शुरू कर दी। ऐ मोहम्मद, अगर तुम्हारा मकसद माल है तो हम तुम्हें इतना माल देंगे कि तुम सबसे ज्यादा अमीर हो जाओगे। अगर तुम इज्जत और सरदारी चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं। अगर तुम बादशाहत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना देते हैं। ये सब सुनने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में सिर्फ कुरान सुनाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एकदम सही बात मीम, बोली है, बिल्कुल। तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम। ये किताब उसकी तरफ से नाजिल हुई है जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐसी किताब जिसमें आयात खोलकर बयान की गई हैं। अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो समझना चाहें, खुशखबरी देने वाली और डराने वाली, मगर अक्सर लोग मुंह फेर लेते हैं, इसलिए वो सुनते ही नहीं। जब मक्का में जुल्म हद से ज्यादा हो गया, जब जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती गई, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक रास्ता दिखाया। जाओ हबशा की तरफ, वहां एक बादशाह है जिसके राज में किसी पर जुल्म नहीं होता। वो इंसाफ का बादशाह है, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। कुरैश ने अपने दो सबसे होशियार लोगों को हबशा भेजा, हजरत अम्र इब्न अल-आस और अब्दुल्ला इब्न अबी रबिया। उनके साथ थे बेशकीमती तोहफे। हजरत अम्र इब्न अल-आस और उनके साथी दरबार में पहुंचे, तोहफे दिए और कहा, ऐ बादशाह, ये लोग जो आपके मुल्क में आए हैं, इन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और एक नया दीन लेकर आए हैं। इन्हें वापस हमारे हवाले कर दें। लेकिन बादशाह एक आदिल इंसान था। उसने कहा, पहले मैं उनकी बात सुनूंगा,
मुसलमानों की तरफ से हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु सामने आए। ऐ बादशाह, हम एक जाहिल कौम थे। हम बुतों को पूजते थे, सही फरमाया। मुर्दा जानवर खाते थे, रिश्ते तोड़ते थे, कमजोर को सताते थे। फिर अल्लाह ने हमारी तरफ अपना एक रसूल भेजा, जिसका नसब हम जानते हैं, जिसकी सच्चाई हमने देखी, जिसकी अमानत में कोई शुबहा नहीं। उसने हमें बुलाया सिर्फ एक अल्लाह की तरफ, सच्चाई और ईमानदारी की तरफ। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हारे नबी पर नाजिल हुआ? اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. बादशाह ये सुनकर रोने लगा। उसके दरबारी जो ईसाई थे वो भी रोने लगे। बादशाह ने कहा, जाओ, तुम लोग मेरे मुल्क में अमन से रह सकते हो। जो तुम्हें गाली दे या नुकसान पहुंचाए उस पर जुर्माना होगा। अम्र इब्न अल-आस गुस्से में वहां से चले गए। अगले दिन दोबारा सब महल में जमा होते हैं। अम्र इब्न अल-आस ने एक नई चाल चली। उन्होंने नजाशी के दिल में शुबहा पैदा करने की कोशिश की। ऐ बादशाह, ये लोग ईसा इब्न मरियम के बारे में वो बात कहते हैं जो आपके लोगों से मुख्तलिफ है। तुम ईसा इब्न मरियम के बारे में क्या कहते हो? हम वही कहते हैं जो हमारे नबी लेकर आए हैं। ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसका कलीमा है जो उसने मरियम की तरफ दिया, और उसकी तरफ से एक रूह है। जो तुम कह रहे हो और जो ईसा इब्न मरियम लाए थे, दोनों में जरा सा भी फर्क नहीं, इस लकड़ी जितना भी नहीं। अल्लाह की कसम, मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे मेरा मुल्क रिश्वत देकर नहीं दिया कि मैं अल्लाह के मामले में रिश्वत लूं। अपने तोहफे अपने पास रखो और निकल जाओ मेरे मुल्क से। हजरत अम्र इब्न अल-आस और उनके साथी इस नाकामी और बादशाह के गुस्से के बाद वहां से वापस चले गए। मुसलमान हबशा में महफूज रहे। नबूवत का छठा साल, मक्का की रात, काबा खामोश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब उस वक्त वहां से गुजर रहे थे। कुरान की आवाज उनके दिल तक पहुंच रही थी। हो सकता है कि ये मोहम्मद वाकई में शायर हो, जैसा कुरैश कहते हैं। ये किसी शायर का कलाम नहीं है, तुम बहुत कम यकीन करते हो। हजरत उमर हैरान हो गए। इन्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा था? शायद ये काहिन है। तभी अगली आयत आई, ये किसी काहिन का कलाम भी नहीं है, तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। हजरत उमर एकदम अंदर से हिल चुके थे। वो समझने से कासिर थे कि ये क्या हो रहा है। सूरह की तिलावत चलती रही और वो उसे सुनते रहे। फिर एक दिन अबू जहल काबा के करीब सफा की पहाड़ी के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा कहा, उन्हें तकलीफ दी, उन्हें दुख दिया। ये मंजर अब्दुल्ला इब्न जुदान की एक गुलाम ने देखा। और अब बारी आने वाली थी एक ऐसी हस्ती की जो कुरैश को एक बड़ा झटका देने वाली थी, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु। ना सिर्फ एक बहादुर मर्द, बल्कि कुरैश का शेर, वो आदमी जिसके तीर का निशाना कभी चूकता नहीं था, जिसकी तलवार उठती तो दुश्मन का हौसला टूट जाता, जिसकी शख्सियत में ताकत और गजब था। बिल्कुल सही फरमाया दोस्तों। जब हजरत हमजा शिकार से वापस आए, बिल्कुल उनके हाथ में कमान था। उस गुलाम खातून ने फौरन जाकर उन्हें सारा वाकया सुनाया एकदम सही बात बोली है। और अब उनका खून खौल चुका था। रास्ता दीजिए। अबू जहल दरबार में अपने लोगों के साथ था हाँ, और तभी वहां हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु आए। तुमने मेरे भतीजे को गाली दी,
याद रखो मैं भी उसी के दीन पर हूँ। हर तरफ खामोशी, सब लोग दंग रह गए। तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो के जरिए देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो कि हर कोई बच्चा जानता है। उन्होंने कैसे बुत परस्ती को और अल्लाह का हुक्म न मानने वालों को कैसे सजा दी थी। जो अल्लाह की राह पर चलते थे उनको कैसे सताया जाता था, तब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे खुलकर उनका सामना किया था, उनको कैसे धूल चटाई थी। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा, और इस वीडियो ने हम सभी को थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर दी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे और उनकी कितनी ताकत थी, उनसे लोग इतना क्यों थर थर कांपते थे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।